अरे नानी जी, बेटा तुम आओ बैठो। आप यहाँ पे? मुझे रानी ने बताया आप बरामदे में हो। आप ठहरे दम्मे के मरीज, और दम्मे के मरीज को सर्दी से बच के रहना चाहिए, और सर्दी के समय में आप खुले में बैठे हो। ये सब समय का खेल है। तुम कब आई? सहेली से मिलके सीधा आपके पास आई। पर नानी जी, आपके मुख से नई परिभाषा सुन रही हूँ। आप कहती थी कि समय को आदमी का गुलाम होना चाहिए, आदमी को समय का गुलाम नहीं होना चाहिए। वो तो सब जवानी की बातें थी। बुढ़ापे में तो शरीर भी आदमी का साथ छोड़ देता है। अब नानी जी, बुढ़ापे को क्यों दोष देते हो? सच्चाई तो ये है कि रिटायर होते ही आपके परिवार वालों ने आपको फालतू सामान की तरह बरामदे में पटक दिया है। ये क्या कह रही हो बेटा? कोई सुन लेगा तो सोचेगा मैं बहू बेटियों की बुराई कर रही हूँ। नानी जी, लोगों के पास कान और आंखें भी होती है। ये कितने दिनों से मैले कपड़े, कई दिनों के बिखरे हुए बाल, खांसी से फूली हुई ये सांस, इतने बड़े मकान मालिक होते हुए भी आप घर के बरामदे में हो, तो क्यों लोगों को दिखाई नहीं देता? खाना लाई हूँ माँ जी। यहाँ टेबल पर रख दो, मैं खा लूंगी। अरे सुनो तो, गांव से डॉक्टर मुस्कान बिटिया आई थी, तो एक कप चाय बना के मिलाओ। अरे रहने दो भाभी जी, कष्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं होटल से चाय पी कर आई हूँ। तो मैं जाऊँ माँ जी? ठीक है, तो मैं जाती हूँ। ये पानी जैसी दाल, ये सूखी रोटियां, ये है आपका भोजन? बस बेटा, पेट भर जाना चाहिए। बस बस, रहने दीजिए रहने दीजिए। उम्र में आपसे छोटी हूँ, पर सब दिखाई देता है मुझे। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपके प्रताप से ही है। आपने मुझे डॉक्टरी पढ़ाई, इस काबिल बनाया कि मेरी सुखमय जिंदगी आपकी वजह से ही है। आज मैं साथ लेकर ही जाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखोगी, लेकिन मेरे बच्चों की इज्जत का सवाल है। आपको अपने बेटे की इज्जत का ख्याल है, पर आपके बेटे को आपकी सेहत का ख्याल नहीं है। खैर जाने दो, आप तो मेरी आदत को जानते हो। अगर हट पकड़ लूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। एक शर्त पर आपको यहाँ छोड़ सकती हूँ। कौन सी शर्त? नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। पाप पुण्य के भागीदार मैं भी हूँ। अगर भगवान हिसाब मांगेगा तो मैं दूंगी। अच्छा नानी जी, आपने जो अमानत मुझे रखने के लिए दी है वो आज कई गुना बढ़ गई है, तो अब आप वो वापस ले लीजिए। जब तक नहीं दूंगी तब तक चैन नहीं मिलेगा। समझने की काम करना छोड़ दिया। आपको कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। नमस्ते नानी जी। नमस्ते बेटा। जी सुनते हो जी? ओहो, अभी घर आए देर नहीं हुई और तुम्हारी शिकायतें शुरू हो गई। घर में किसी से झगड़ा हुआ है क्या? ये बात नहीं है, आज तो नई खबर है जी। अच्छा, आज तो डॉक्टर मुस्कान आई थी। ओहो, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अरे क्या बोले? अरे कुछ नहीं, मुस्कान तो ऐसे आती जाती रहती है।
और माँ की खबर अंदर पूछती रहती है। ये कोई बड़ी खबर है? आप तो हर बात को मजाक में समझ लेते हो जी। सुना है माँ जी की कोई अमानत उनके पास करोड़ के रूप में रखी है। अरे ये सब बकवास है। मैं ना बचपन से सुनता आ रहा हूँ, जमा पूंजी के नाम पे ना माँ के पास कुछ भी नहीं है। और तुम ये सपनों की बाहर दुनिया से बाहर आओ और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर। ओफो, कोई दूसरा कहता तो मैं मुस्कान की बात पर विश्वास नहीं करती, पर अपने आंखों से देखी और कानों से सुनी बातों को मैं कैसे झुठला दूं? तुम ही बताओ। ओफो, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब कैसे मैं तुम्हें समझाऊं? अब समझने समझाने का वक्त नहीं है। तुम जल्दी से डॉक्टर को ले आओ और माँ जी की दवा दारू का इंतजाम करो। बेचारे कब से खांसी में बेहाल है। लेकिन तुमको तो माँ की खांसी से बहुत परेशानी है। अरे समय के साथ बदलना ही बुद्धिमानी की निशानी है। और जानते हो, सेवा में ही मेवा मिलता है। अच्छा चलो, अब तुम्हें सेवा का दर्द उठा ही है तो इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। तो कल ना मैं दफ्तर से लौटते समय डॉक्टर को। कल क्यों, अभी क्यों नहीं? शुभ काम में देरी क्यों? कल शाम मुस्कान गांव लौट जाए तो उसके जाने से पहले। बस बस बस, अब मैं सब समझ गया। रूपमती, डॉक्टर साहब आए। माँ, डॉक्टर साहब आए आपको देखने के लिए। बेटा, बेकार में क्या देखना दिखाना। डॉक्टर साहब को क्यों तकलीफ दी? अरे माँ, आपको ना बहुत खांसी हो गई है और आपको बोलने से भी बहुत खांसी आ रही है। डॉक्टर साहब, आप माँ को देख लीजिए और उनको जल्दी ठीक कर दीजिए। उनके इलाज के लिए जो भी करना पड़ेगा ना, वो हम करेंगे। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। गहरा सांस लीजिए, आ कीजिए। लगता है बहुत दिनों से ठंड में रहे होंगे, इस वजह से उनको कफ हो गया है और इसी वजह से खांसी भी आ रही है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, तो उनको सुबह शाम खाने के बाद दूध के साथ दे दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा माँ जी, 2-3 दिन बाद फिर से आऊंगा चेकअप के लिए। अच्छे से खाना खाते रहिएगा तो 10-15 दिन में जवान की तरह चलते फिरते नजर आओगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम बेटा। नानी जी, नानी जी कहाँ हो आप? मुस्कान बिटिया, माँ जी उनके कमरे में है, आप अंदर आ जाए। आपको बाहर बरामदे में देखा ही नहीं तो मेरी तो जान ही निकल गई। बेटा, तुम्हें ऐसे लगा कि मेरी खटिया खड़ी हो गई? खटिया खड़ी हो आपकी दुश्मन की। मेरी गांधीगिरी इतनी जल्दी काम करेगी वो तो मुझे पता ही नहीं था। ये नए कपड़े, अच्छा सा कमरा, गद्दे वाला बेड, क्या बात है नानी जी, कमाल है। चाय दे दूं मुस्कान तुझे? भाई
भाभी जी, मेरे लिए तकलीफ लेने की क्या जरूरत है? मैं तो चाहती हूँ मुस्कान बिटिया, आज रात का डिनर आप यहीं कर लो। भाभी जी, डिनर बाद में कभी करूंगी। आज रात की ट्रेन से निकलना है मुझे, तो नानी जी से मिलने चली आई। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्ते नानी जी। मुस्कान, तुम आते जाते रहना, तो माँ जी को काफी राहत मिलती है। और बुरा न मानो तो तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ भाभी, पूछिए ना। वो माँ जी की जो जमीन गांव में थी, उसे देखना था, और हम लोग सोच रहे थे कि वो हमें मिल जाती तो काफी अच्छा रहता। अच्छा, वो ठीक है। अगले हफ्ते मेरी छुट्टी है, तो आपको ले चलूंगी। ठीक है, बाय भाभी जी। बाय। हाय हाय, क्या कर रही है? कुछ नहीं। अच्छा, तेरी दादी माँ कैसी है? अच्छी है, पर मैंने तो देखा था तेरी दादी माँ को बाहर बरामदे में रखा है। मुझसे तो उनकी हालत देखी नहीं जाती। प्लीज तुम कुछ करो ना उनके लिए। अच्छा, मुझे लेट हो रहा है, मैं चल। बाय बाय। अरे रानी, तुमने आने में कितना टाइम लगा दिया। अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे खेलने में मजा नहीं आएगा। फिर ऐसे तो मैं तुम्हारे साथ खेल भी नहीं पाऊंगा। सॉरी राहुल, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। मुझे घर जाकर दादी को दवाई देने, उनके पैर दबाने और उनकी बालों की तेल मालिश भी करना। अच्छा, मुझे लेट हो रहा, मैं जा रही हूँ। बाय। ओके, बाय। ये तुम कहाँ लेके आई डॉक्टर बिटिया? भाभी जी, वो यही है जो नानी जी ने अमानत के तौर पर यहाँ रखी थी। क्या ये तबेला, गाय, बछेड़ा ये सब अमानत के रूप में था? हाँ भाभी जी। पर तुम तो उस दिन माता जी को कह रही थी कि आपके पास जो अमानत है वो दुगनी हो गई है। हाँ भाभी जी, वो यही है। पहले ये अकेली थी, पर ये भी 2 हो गई है। तो तुमने हमसे झूठ बोला। हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है, और आपको बता दूं, मैं जो कुछ भी हूँ वो आज इनके वजह से हूँ। आप लोगों के लिए नानी जी ने क्या नहीं किया। मोहन भैया, आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, सरकारी टीचर में जॉब लगवाई, रिटायर होने पर सारे पैसे तुम्हें दे दिए। और तुम लोगों ने क्या किया? पुराने सामान की तरह बाहर बरामदे में मरने के लिए फेंक दिया। नानी जी ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसे करेगा। सॉरी मुस्कान, मुझ जैसे इंसान को समझाने के लिए है ना, इससे बड़ा रास्ता कोई नहीं है। और मैं बहक चुका था रूपमती की बातों में आके, और मैं भूल चुका था माँ का वो प्यार जो भूखे रह के भी हमें खिलाती थी। चोट हमें लगती थी, लेकिन दर्द उसे होता था। हमारे बार बार रुकने पर भी हमको मनाती थी। कैसे ये भूल चुका सब। आई एम सॉरी मुस्कान। माँ, मुझे माफ कर देना माँ। मैंने जो किया वो माफी के लायक तो नहीं, पर फिर भी मुझे माफ कर देना माँ। माँ को तो भगवान समान माना है, और फिर भी
मैं अपनी माँ और उसके प्यार को नहीं समझ पाया। मुझे माफ कर देना। अरे बेटा, मुझे भी माफ कर देना माता जी। लालच में आकर मैं बहक गई थी, मैं भूल गई थी कल ये वक्त हमारा भी हो सकता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बेटा, मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैं तुम्हें देखकर ही खुश हूँ। ओ माँ, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया मुस्कान मीडिया। शुक्रिया मुस्कान। अच्छा, मैं जाती हूँ। नमस्ते नानी जी। बाय भाभी। बाय। बाय भैया। बाय।